हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन के एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसका पार्ट 1 है। एपी दिया गया है, आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? आपको सम निकालना है। कितने टर्म्स का सम निकालना है वो क्लियर है यहाँ पर। कितने? 10 टर्म्स। ओके, अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो 10 टर्म्स का सम निकालना है। सेकंड पार्ट देखेंगे तो 12 टर्म्स, थर्ड में 100 और फोर्थ में 11 टर्म्स निकालना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जब आएगा तो वहां पर गिवन नहीं है, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ये एपी दिया गया है, आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है। आप इसे एन मत समझिए, 10 टर्म्स यानी हमें क्या करना है, एसएन निकालना है। इसमें एसएन निकालना है। ए गिवन है, ए की वैल्यू दी गई है सीक्वेंस में, ए इक्वल टू 2। डी निकालना पड़ेगा आपको, A2 माइनस A1 करके 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5। तो डी ए हमें डी और ए की हमें जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले में। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये जो फॉर्मूला है, हम इसे यही फॉर्मूला लेकर सॉल्व कर सकते हैं। और एक जो फॉर्मूला आता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, वो फॉर्मूला हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उसमें ए प्लस ए एन है, एन यानी इस क्वेश्चन में ए एन नहीं है। ओके, तो लास्ट टर्म अगर गिवन नहीं रहेगा तो आप ये फार्मूला लेंगे। तो आपको क्या करना है, एन के जगह पे कितना लिखना है? 10। एन के जगह पर लिखना है आपको 10। S10 इक्वल टू 10 बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 5। फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। 5 इंटू 4, 9 5 जा 45। इसको ऐड कीजिए, 45 प्लस 4 49 हो जाएगा। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 245 हो गया। 245 इसका सम कितना निकल कर आ गया? 245। यानी आप इस तरह के 2 7, इसके बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद अगर आप 5 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। ऐसे ही 10 टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा? आपका 245 निकल कर आएगा। अगर आप डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज ही पढ़ रहे हैं, आपको इसका इंट्रोडक्शन नहीं मालूम है, तो आप क्या कीजिए, इससे पहले के जो मेरी वीडियो हैं इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखिए, आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। ये क्वेश्चन हम इस तरह ले रहे हैं, इस तरह सॉल्व कर रहे हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। आप अर्थमेटिक सीरीज के इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए। ओके, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं अभी। सेकेंड पार्ट देखिए, इस तरह का एपी है। कितने टर्म्स, इस तरह की कितने टर्म्स को हमें ऐड करना है, कितने टर्म्स का सम निकालना है? 12 टर्म्स। ओके, ए की वैल्यू है -37। डी निकालेंगे इस तरह आप A2 माइनस A1 करके, A2 है -33 फॉर्मूले का माइनस, और A1 है -37। इस तरह ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस करके भी लिख सकते हैं। -33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37 में से 33 निकालिए, कितने बच गए? 4। डी की वैल्यू आ गई +4। ओके, बच्चों को क्या लगता है, इस तरह के एपी को देखने के बाद शायद डी की वैल्यू माइनस में आएगी, ऐसे लगता है बच्चों को। लेकिन देखिए, गौर कीजिए, ये जो हमारा एपी है ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है। इंक्रीजिंग फॉर्म में उनको क्या लगेगा बच्चों को? डिक्रीजिंग फॉर्म में है, इंक्रीजिंग फॉर्म में। -37 के बाद क्या आ रहा है? -33, यानी माइनस के नंबर कम हो रहे हैं, माइनस के नंबर कम होकर प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो इंक्रीज हो गया। तो डी की वैल्यू कंपलसरी कहीं में आएगी। अगर एपी इंक्रीजिंग फॉर्म में है तो प्लस में आएगी, डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर एपी है तो डी कंपलसरी कहीं में आएगा? माइनस में आएगा। ओके, तो एन दिया गया है 12। फार्मूला लेंगे हम,
एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर भी आप यही फार्मूला लेंगे क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। n की वैल्यू है 12 बाई टू ए की वैल्यू है -37 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस वन, डी की वैल्यू है 4। इसे कट कीजिए, 6 हो गया। 37 इंटू टू 74 प्लस 12 माइनस वन 11 इंटू 4, 6 इंटू द ब्रैकेट -74 को एज इट इज रखिए। 11 4 जा 44, 74 में से 44 को निकालिए, -30 हो गया। प्लस इंटू माइनस, -6 3 जा 18, यानी इसका सम निकल कर आ गया 180। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। अभी थर्ड पार्ट देखिए, फर्स्ट टर्म है इसका 0.6 और सेकेंड टर्म है 1.7। आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे 0.6 और कॉमन डिफरेंस लेंगे a2 माइनस a1 करके। a2 है 1.7, माइनस कैसे करेंगे आप इसको, 1.7 0.6 ऐसे माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हैं कोई डेसिमल, पॉइंट के नीचे करेक्ट पॉइंट रखना पड़ेगा आपको। 7 माइनस 6 1, पॉइंट को एज इट इज रखिए, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। यानी तो 1.7 आप 1.7 यानी a2 है, a1 कितना है 0.6, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.1। ओके, तो अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू हमने ले ली, d की वैल्यू भी हमने निकाला, और n है कितना 100। अब हम s100 निकालेंगे। फार्मूला लेंगे पहले, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे आप लिखेंगे 100 इक्वल टू 100 बाई टू ए की वैल्यू है 0.6 प्लस 100 माइनस वन, और डी की वैल्यू है 1.1। इसे कट कीजिए, ये 50 हो गया। 0.6 इंटू टू कीजिए, 6 2 जा 12, 2 इंटू 0 0, 1 कैरी। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी 1.2 हो गया। ये 1.2 प्लस ये 99 हो गया इंटू 1.1। 50 को एज इट इज रखिए, 1.2 को भी एज इट इज रखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 99 इंटू 1.1। देखिए 1089 आ रहा है अगर इसे मल्टीप्लाई करने के बाद। 99 इंटू 1.1, यहाँ पर पॉइंट के बाद राइट साइड में एक ही नंबर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे राइट साइड। 108.9, 108.9। ओके, 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 इसको ऐड कीजिए, ये आ गया 110.1। ओके, तो अब यहाँ से हम इसे 2 या 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 50 से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसे फाइन टू 10 कर सकते हैं। फाइन टू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1101 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। या फिर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5। अब यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद राइट साइड में एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद राइट साइड में एक ही नंबर है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 5505, यानी 5505। ये निकल कर आ गया S100 की वैल्यू। ओके, अगर आप ऐसे नंबर टोटल 100 ऐसे नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5505। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है 1/15, a इक्वल टू 1/15। डी निकालेंगे आप a2 माइनस a1 करके, तो a2 है 1/12 माइनस a1 है 1/15। आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा।
12 और 15 का, 12 और 15 का एलसीएम निकल कर आएगा 60। कैसे लेंगे आप एलसीएम? एलसीएम लेने के दो मेथड हैं। आप क्या कीजिए, 12 की टेबल में 15 नहीं आता, 15 की टेबल में 12 नहीं आता, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा आप उसको 12 और 15 में जो कॉमन निकलेगा नंबर, वो नंबर से आप डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 60 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे निकालते हैं एलसीएम, ऐसे निकालिए, से स्मॉल नंबर से कट कीजिए, 2 6 जा को एज इट इज रखिए, 2 3 जा एज इट इज। अब लेंगे हम 3 3 1 जा 3 5 जा, फिर 5 1 जा 5 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 12 5 जा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 15 4 जा 60। ओके, तो 5 1 जा 5 माइनस 1 इंटू 4 4। तो d की वैल्यू निकल कर आ गई 1/60। n कितना है? 11। n है 11। चलिए निकालते हैं अभी S11। Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने फार्मूला लिया S11 इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 2, a की वैल्यू तो 1/15 है, प्लस n है 11, 11 माइनस 1, d है 1/60। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये टू को कैंसिल करेंगे, सामने है करके कैंसिल कर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं आएगा। ये अंदर अटैच है, प्लस में यहाँ पे अटैच है, ये बाहर है कॉमन, आप इसे ये टू कैंसिल नहीं कर सकते। वो बात अलग है, ये टू को आपने कॉमन लेके बाहर लिया तो आप कैंसिल कर सकते हैं, फिलहाल कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट इसे कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल नहीं होता। 11 बाई 2, 2 1 जा 2 बाय 15 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 1 जा 10 हो जाएगा, 10 बाय 60। ओके, इसको कट नहीं करना है, एलसीएम लेने में आसानी होगी, कट करेंगे तो एलसीएम लेने में थोड़ा आपको दिक्कत होगी। 15 और 60 का एलसीएम आएगा 60, क्योंकि 15 के टेबल में 60 आता है। ओके, यहाँ पर एलसीएम हमें यूज हो रहा है। अगर आप एलसीएम में अगर परफेक्ट नहीं है तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ्स के वीडियोस मिलेंगे। सेकेंड डे का वीडियो मिलेगा आपको एलसीएम का, मैंने अच्छे से वहाँ पर एलसीएम सिखाया है, वो वीडियो आप देखिए। ओके, 60 इसका एलसीएम आ गया 60, 15 4 जा 60, 60 1 जा 60, 2 4 जा 8 प्लस 10 1 जा 10, 11 बाई 2, 60 को एज इट इज रखिए, इसको ऐड कीजिए, 18 हो गया। अब इसे कट कीजिए, ये 11 बाई 2 ही रहेगा, 6 से कट कीजिए, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60। ओके, अब कट तो नहीं होगा, 11 3 जा 33 बाय 2 10 जा 20, यानी इसका आंसर आ गया S11 33 बाय 20। ओके, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ओके, यहाँ पर भी सम ही निकालना है, इस एपी में भी सम ही निकालना है। ये सेकेंड क्वेश्चन के पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में क्या डिफरेंस है, गौर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में कैसा था, 7 प्लस 10 इंटीजर 1/2, 7 प्लस 10 is to 1/2 plus 14 and so on to 10 terms to 11 terms। ऐसे ऐसे साफ साफ कहा गया था, आप इसके 10 टर्म्स का सम निकालिए, आप इसके 15 टर्म्स का सम निकालिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे गिवन नहीं है 10 टर्म्स का सम निकालिए 15 टर्म्स का सम निकालिए, ऐसे नहीं है। यहाँ पर आपको एक एपी दिया गया है, ये एपी में लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसे आप ये 84 को 84 टर्म्स का सम निकालना है, ऐसे मत समझिए। ओके, तो ये लास्ट टर्म है, तो हमें क्या करना है, 7 से लेकर 84 तक, यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इनका सम हमें निकालना है। इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, हमें इसका नंबर नहीं पता, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया a1 a2
A3 इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप गौर कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सम नहीं निकाल सकते। हम पहले क्या करेंगे, ये फार्मूला लेंगे, यंत टर्म का फार्मूला लेकर a की वैल्यू है 7, फिर n-1 एज इट इज रखेंगे। आप d को निकालना पड़ेगा। d कैसे निकालते हैं आप, d इक्वल टू a2 माइनस a1। d इक्वल टू, देखिए a2 क्या है, 10:1/2। इसे कैसे लेंगे आप, इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 जा 20, आगे 1 है, 1 को ऐड कीजिए, आगे 2 होता, 3 होता, जो नंबर होता उसको आप ऐड करते। 2 10 जा 20, 20 प्लस 1 21/2 याद से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, इस तरह के नंबर्स आने के बाद आपको थोड़ा दिक्कत होती है तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 3:1/5 है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, नीचे जो रहेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको मैंने इस तरह लिया, ये a2 है माइनस a1 क्या है 7, d इक्वल टू 21 माइनस 2 7 जा 14/2। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, एक फ्रैक्शन है और एक इंटीजर में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 2 7 जा 14, इसको एज इट इज रखेंगे, 21 माइनस 14। ऐसे ही थोड़े बच्चे क्या करेंगे, 21 माइनस 7 करेंगे, थोड़े बच्चे ऐसे नहीं करना है। हाँ, फिर d इक्वल टू 21 में से 14 को निकालिए, 7/2। हमारा d निकल कर आ गया 7/2। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ मैंने 7/2 रखा, इक्वल टू an है 84। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, n-1 इंटू 7/2 ऐसे ही रखूंगा, ये 84 प्लस 7 उधर चला गया -7, n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 में से 7 को निकालिए, 77 हो गया। ओके, अभी देखिए कितना आसान है ये 7 जो है इनटू में है, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में ले जाकर ही कैंसिल करना जरूरी नहीं है, आप यहां पर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 11 हो गया। अब ये 2 डिवाइड में था तो यहाँ पर कई में जाएगा, इनटू में जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो इनटू में जाएगा। मैं इनटू में यहाँ पर लूंगा उसको डायरेक्ट, ये n-1 को मैं यहीं पर रखूंगा। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं और एक स्टेप लूंगा, यहाँ पर n-1 ऊपर बच गया 1, ये 1/2। ओके, फिर से n-1 इक्वल टू 11, डिवाइड में है इनटू में चला जाएगा, फिर n इक्वल टू 11 2 जा 22, -1 को आपने उधर लेकर गया, +1, n इक्वल टू कितना आ गया 23। ओके, अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालने के बाद ही हम इसका सम निकाल सकते हैं। कितने टर्म्स का सम निकालना है वो हमें नहीं पता था, तो अब n की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई, तो 23 टर्म्स का सम अब हम निकालेंगे। तो फार्मूला कौन सा लेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये फार्मूला हम लेंगे। ओके, हमें यहाँ पर Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लेने की जरूरत नहीं है, अगर लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ओके, ये फार्मूला लेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। हाँ, उस फार्मूले में भी आप निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा, वही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ऐसे नहीं, तो यहाँ पर an है, यहाँ पर भी an था, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। n की वैल्यू कितनी है 23, 23/2, a की वैल्यू कितनी है 7, प्लस an कितना है 84, 23/2, इसको ऐड कीजिए, ये 91 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 2093, इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 2, यानी S23 कितना आ गया हमारा 2093 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करना चाहते हैं तो आप इसे अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2092 +1 इस तरह 2092
9 2 प्लस 1, ये जो 2 है दोनों का अलग से डिवाइड करेगा। 2 अगर इसे डिवाइड करेगा 2 1 जा 0 एज इट इज, 2 4 जा 1 कैरी 2 6 जा, फिर यहाँ पर 1/2 को इस तरह आपको मिलाकर आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाना है। ऐसे टेक्स्ट बुक का आंसर आप मैच कर सकते हैं। ओके 1046 इज टू 1/2, ऐसे भी आप रख सकते हैं 1046 इज टू 1/2। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। फर्स्ट टर्म है 34। अगर आप एपी देखेंगे डिक्रीजिंग फॉर्म में है, अगर एपी डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो डी कंपलसरी कहीं में आएगा, माइनस में आएगा। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। या फिर आप निकालेंगे a2 - 7 करके 32 - 34 क्या हो जाएगा -2। अक्सर डी की वैल्यू लेने में बच्चे गलती करते हैं। ओके माइनस प्लस में परफेक्ट नहीं होते, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगर आप माइनस प्लस में भी अगर परफेक्ट नहीं है, मैथ्स में वीक हैं, तो आप मेरा फर्स्ट डे का बेसिक वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। तो अभी करना क्या है, हमें फार्मूला लेना है। ये पहले n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालने के बाद ही हम सम निकाल सकते हैं। कितने टर्म्स का सम निकालना ये हमें नहीं पता है। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a की वैल्यू है 34 प्लस n - 1, d है -2, ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, an है 10, n - 1 इंटू -2, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, प्लस 34 को उधर लेकर जाइए माइनस होगा, और ये हो जाएगा -24। इसको एज इट इज रखना है आपको। ये -2 अगर डिवाइड में जाएगा, इनटू में है डिवाइड में जाएगा, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस कैंसिल होगा। आप यहीं पर माइनस कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ पे n - 1 बच रहा है, n इक्वल टू 12, -1 को आपने उधर लेकर गया +1, n इक्वल टू 13, यानी हमें 13 टर्म्स का सम निकालना है। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये फार्मूला हम लेंगे क्योंकि लास्ट टर्म है ना an, इसलिए s n की वैल्यू कितनी है 13, 13/2, a की वैल्यू कितनी है 34, 34 प्लस an कितना है 10, 13/2, इसको ऐड कीजिए, ये 44 हो जाएगा, इसको कट कीजिए, 22 हो गया, 13 इंटू 22 कीजिए, 286 हो गया, S13 हो गया 286। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे अभी। देखिए लास्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म है -5, अभी कॉमन डिफरेंस लेना है, a2 - a1। कॉमन डिफरेंस आप क्या लेंगे, देखिए टर्म्स, देखिए इस AP में जो टर्म्स हैं ये ऐड करके दिया है, सम निकालो करके। अगर ये आप AP निकालेंगे, सिर्फ AP निकालेंगे तो इसका AP इस तरह बनेगा, -5 -8 -11 एंड सो ऑन, -230 जो है ये लास्ट टर्म है इसका। ओके तो यहाँ पर A2 जो है वो है -8 माइनस A1 जो है -5, A1 -5 है, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, और A1 भी क्या है -5। इस तरह आप ब्रैकेट लगाकर डबल माइनस लेंगे, -8, या फिर माइनस इंटू माइनस प्लस डायरेक्ट भी ले सकते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो ये कितना हो गया -8 + 3, -3 -8 + 3 कितना हो जाएगा -3। हमने a और d की वैल्यू निकाला, अब n की वैल्यू निकालेंगे, ये फार्मूला लेंगे, a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू an। a की वैल्यू कितनी है -5, d की वैल्यू है -3, और an है -230, n - 1 इंटू -3 इक्वल टू -230। -5 को अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो प्लस होगा, अब ये कितना बच गया जाएगा -225। ओके इसको एज इट इज रखेंगे,
-3 डिवाइड में जाएगा, कट करेगा इसको। अब यहीं पर रख के कट कर सकते हैं। 3 वन जा 3, 3 7 जा 21, यहाँ पे 22 है, 1 कैरी, 15 हो गया। 3 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या बच रहा है n-1। दोनों साइड का माइनस क्या होगा, कैंसल होगा, n-1। n इक्वल टू 75, -1 उधर चला गया, +1 हो गया, तो n की वैल्यू हो गई 76। यानी आप 76 टर्म्स का सम निकालना है इस एपी में। ओके, अब फॉर्मूला लेंगे हम, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। S 76 इक्वल टू 76/2, a की वैल्यू कितनी है, -5 और लास्ट टर्म जो है -230, -230। इसको कट कीजिए, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा -5, प्लस इंटू माइनस माइनस 230, 38। इसको ऐड कीजिए, -235। अब मल्टीप्लाई करना है, 8930 -8930 S76। ये भी हमारा आंसर निकल कर आ गया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।